में हरियाणा ने आयुष्मान सेवाओं को बहिष्कार किया है, वापस ले लिया है। 25 अगस्त को सरकार के साथ एक अहम बैठक हुई और देरी से भुगतान के चलते ये फैसला लिया गया। पैकेज रेट जैसे मुद्दों पर चर्चा की गई है। सभी दावे 30 दिन में निपटाने के निर्देश दिए गए हैं। 7 से 25 अगस्त की हड़ताल के नोटिस भी वापस होंगे। अगली समीक्षा बैठक 15 अक्टूबर को प्रस्तावित है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त, ये बड़ी जानकारी, एक बड़ी समस्या उन तमाम आयुष्मान कार्ड होल्डर्स के लिए जो निजी अस्पतालों में जाकर अपना इलाज करवाते थे और निजी अस्पतालों ने ये सुविधा देने से मना कर दिया था। इसके पीछे जो मुख्य कारण था वो कारण ये था कि सरकार की तरफ से समय पर भुगतान नहीं हो रहा था और भुगतान नहीं होने की वजह से अगस्त के शुरुआती हफ्ते में ही आईएमए की तरफ से ये साफ कर दिया गया कि निजी अस्पताल अब आयुष्मान के तहत सुविधाएं उन लोगों को नहीं देंगे जो आयुष्मान कार्ड होल्डर्स हैं, जब तक उनका पूरा भुगतान नहीं होता है। हमारी चंडीगढ़ में चीफ सेक्रेटरी श्री अनुराग रस्तोगी सर के चैम्बर में करीब 3 घंटे मीटिंग हुई और उसमें जो पेमेंट्स पेंडिंग का इशू है वो 15 सितंबर तक, प्रोबेबली 7 सितंबर तक, नहीं तो मैक्सिमम 15 सितंबर तक अभी तक की पेंडेंसी जो है वो सारे के सारे पेमेंट्स हो जाएंगे। उसके बाद में जो भी नई पेंडेंसी होगी विदिन 1 मंथ उनका पेमेंट कर दिया जाएगा। है और बैठक का एक सकारात्मक प्रभाव देखने को मिले कि सुविधाएं वो नहीं देंगे, उसको अब वापस ले लिया है। इस पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी देवेंद्र भारद्वाज भी हमारे साथ फोन लाइन पर कनेक्ट हो गए हैं। देवेंद्र, काफी दिक्कतों का सामना पब्लिक को करना पड़ रहा था इस फैसले की वजह से, जो मजबूरन आईएमए को लेना पड़ा था, लेकिन राहत की खबर उन आयुष्मान कार्ड होल्डर्स के लिए भी जिनको अब सुविधाएं वापस से बहाल होने लगेंगी। देखिए, बिल्कुल इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की तरफ से जिस तरह से लगातार अपना विरोध जताया जा रहा था कि आयुष्मान धारकों का जो इलाज हुआ था उसके बाद से जो पैसे थे सरकार की तरफ से पैसे नहीं दिए जा रहे थे और यही कारण था। इसको लेकर तमाम जो डॉक्टर्स थे, अस्पताल संचालक थे, इसका विरोध कर रहे थे और साफ तौर पर लगातार इसका जो नुकसान था कहीं ना कहीं उन लोगों को उठाना पड़ रहा था, आम जनता को उठाना पड़ रहा था। और आज जिस तरह से इस हड़ताल को वापस लिया गया है, निश्चित तौर पर सरकार के साथ जो बातचीत हुई उस दोनों पक्षों में सहमति बनी और अब जो आयुष्मान धारक हैं उनके लिए निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि लगातार जिस तरह से उन्हें परेशानी उठानी पड़ रही थी, अब एक बड़ी राहत इलाज के दौरान उनको मिल पाएगी। फिलहाल आईएमए की तरफ से इस हड़ताल को वापस ले लिया है क्योंकि कल चीफ सेक्रेटरी के साथ जो बैठक हुई उस बैठक में जो बातें रखी गई उस पर आईएमए ने सहमति जताई और फिलहाल अब पिछले काफी समय से चलती आ रही हड़ताल समाप्त हो गई। ठीक है, आपके पास वापस लौटेंगे देवेंद्र। हम महावीर जैन हमारे साथ कनेक्ट हो गए हैं, हरियाणा आईएमए के अध्यक्ष हैं। महावीर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जो बैठक हुई है अब सरकार के साथ, सारी प्रॉब्लम्स, सारे इश्यूज सब सॉर्ट हो गए हैं? थैंक यू। मैं सबसे पहले तो मैं आप सब लोगों का बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। जो भी हमारी डिमांड थी, कल मुख्य सचिव के साथ करीब 3 घंटे हमारी बैठक चली। एक एक डिमांड के ऊपर बिंदुवार वहाँ डिस्कशन हुआ एंड जब हम दोनों एक उस पे पहुंच गए सहमति पे, तब हर बिंदु के बाद अगले बिंदु पे चर्चा हुई और साथ साथ में ये भी तय हुआ कि हर 2 हफ्ते में जो एसएचए के अधिकारी हैं, स्टेट हेल्थ अथॉरिटी के, उनके साथ आईएमए की बैठक होगी और 15 अक्टूबर को चीफ सेक्रेटरी सर दोबारा से एक रिव्यू मीटिंग करेंगे कि जो भी बातें अभी सहमति बनी हैं उनका इम्प्लीमेंटेशन कितना हुआ है, कितना नहीं हुआ है। फंड्स के लिए उन्होंने बोला है कि पिछला बकाया 15 सितंबर तक पे कर दिया जाएगा। आगे उन्होंने आश्वासन दिया है कि फंड्स की कोई कमी नहीं आएगी और 1 महीने के अंदर अंदर सारे बिल पे किए जाएंगे। बाकी डिडक्शंस के लिए और बाकी जो हमारी मांगे थी उन सबके ऊपर काफी सहानुभूति पूर्वक विचार करके और उन सबको ठीक करने का और एक सिस्टम को दोबारा अपग्रेड करने का और सिस्टम को सिस्टमेटाइज करने का जो है वो हमारी वार्ता में एक बिंदु बन के उभरा है। सर, आपसे ये भी समझना चाहती हूँ मैं, क्योंकि अब तो वापस आपने अपना प्रोटेस्ट ले लिया है, तो ये राहत की खबर है उन आयुष्मान कार्ड होल्डर्स के लिए भी जिनका इलाज नहीं हो पा रहा था। लेकिन पहले जो तमाम समस्याएं थी, कहाँ पर वो पेच ऐसा फंसा हुआ था जिसकी वजह से मजबूरन आपको भी ये सेवाएं बंद करनी पड़ी थी?
सबसे पहला पेज तो यही था कि सारे जो छोटे अस्पताल विशेष तौर पे उनको 3-4 महीने से पेमेंट नहीं मिलने के कारण उनको बहुत ज्यादा वित्तीय प्रॉब्लम्स हो रही थी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, और उसकी वजह से उनको अपने नर्सिंग होम से अपने अस्पतालों को चलाने में बहुत परेशानी हो रही थी। और तो सबसे बड़ा मुद्दा तो ये था कि भाई पेमेंट आप जो 3-3, 4-4 महीने से अटकी हुई है उनको दो। सेकेंडली, आप 1000 रुपए का बिल रेज करते हो, उसमें से 800 रुपए डिडक्शन हो जाए, 200 रुपए आपके घर में आए। तो उस तरह की जो समस्याएं थी वो बार बार मीटिंग होने के बाद, पहले फरवरी में भी मीटिंग हुई, फिर हुई, तो वो ये सारी जो चीजें थी वो हमारे मेंबर्स को और अस्पताल ओनर्स को बहुत ज्यादा परेशान कर रही थी। इसलिए सरकार को बताने के बावजूद जो सरकार ने कोई वार्ता या कुछ नहीं किया, तो फिर मजबूरन हमें कदम उठाना पड़ा। महावीर जी, ये भी आपसे जानना चाहते हैं हम कि अब आपने अपना प्रोटेस्ट तो वापस ले लिया है, अब सभी अस्पतालों को निर्देश भी दे दिए गए हैं कि आयुष्मान कार्ड होल्डर्स अगर पहुंचते हैं अस्पतालों में तो उनको इलाज दिया जाए। बिल्कुल बिल्कुल, आज सुबह से बल्कि काफी लोगों ने मध्य रात्रि से ही आयुष्मान कार्ड होल्डर्स को इलाज देना शुरू कर दिया है। हमारी बात हुई है आज काफी सारी चीजों पे, लेकिन रिव्यू मीटिंग्स में जो भी बात होगी, अगर कोई बात फिर प्रॉब्लम होती है तो उसके बाद देखेंगे। लेकिन हमें लगता है कि सरकार इस बार काफी गंभीर है और शायद आगे भविष्य में कोई अस्पताल संचालकों को प्रॉब्लम नहीं होगी। विशेष तौर पर ये भी देखते हुए कि बहुत सारे प्रदेशों में आयुष्मान में काफी दिक्कतों का सामना लोगों को, हमारे अस्पतालों को करना पड़ रहा है। ठीक है सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप जुड़े हमारे साथ, मेरे सवालों का आपने जवाब दिया है। तो देरी से भुगतान पैकेज दरों पर सहमति अब बन चुकी है और सबसे महत्वपूर्ण खबर ये है, मतलब इस खबर में सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि दोबारा से आयुष्मान योजना के तहत जो इलाज पहले मिलता था, जिसको बंद कर दिया गया था, वो दोबारा से मिलने लगा है। सभी अस्पतालों को ये निर्देश भी दे दिए गए हैं।